ठीक है, अगला जो सवाल है हम लोगों के पास, उसमें हमें थीटा की वैल्यूज़ निकालनी है। थीटा हम लोगों को दे रखा है कि इट बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में थीटा, है ना। अच्छा, और दो इक्वेशंस को अलग अलग हमें दे रखा है। इस तरह की इक्वेशंस को पोलर इक्वेशंस भी कहा जाता है, आर और थीटा के फॉर्मेट में जो रहती है, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को मैं लिख के दिखा दूँ। आर साइन थीटा इक्वल्स टू 3, ये पहला, और दूसरा है आर इक्वल्स टू 4 1 प्लस साइन थीटा। तो थीटा की अगर मुझे वैल्यूज़ निकालनी है तो जाहिर सी बात है, सबसे पहला जो स्टेप मेरा होगा वो आर को एलिमिनेट करना होगा, समझे। तो आर को एलिमिनेट करने के लिए तुम सिंपली ये इस्तेमाल कर सकते हो कि पुटिंग 2 in 1, ठीक है, वी विल गेट 4 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू 3, ऐसा तुम लिख सकते हो। इसकी मदद से देखो, थीटा में एक क्वाड्रेटिक आती है, साइन थीटा में एक क्वाड्रेटिक आती हुई दिख रही है मेरे को। हो जाएगा मेरे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा, यहाँ से बनेगा 4 और उधर से 3, तो वो मिलके होगा मेरे पास आर साइन थीटा बराबर 3, आर साइन थीटा बराबर 3 है, ठीक है। ठीक है, बराबर 3, तो ये चीज़ हो जाएगी -3 इक्वल्स टू 0, ऐसे। तो साइन थीटा में क्वाड्रेटिक आ गई है मेरे पास, ठीक है। अगर इसको मैं फैक्टराइज अगर करता हूँ 12, ठीक है, 12 को अगर रिजॉल्व अगर करना है तो 6 2, है ना, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा -2 साइन थीटा -3 इक्वल्स टू 0 आता है। इससे क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, अंदर देखो क्या बचता है अपने पास, 2 साइन थीटा प्लस 3 माइनस 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इससे आएगा मेरे पास 2 साइन थीटा -1, 2 साइन थीटा प्लस 3 बराबर 0। इससे मेरे पास साइन थीटा की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रहा है हाफ, जो कि पॉसिबल है, दूसरा आ रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू -3/2, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, अगेन मेरे पास दो पॉसिबल वैल्यूज बनती है, ठीक है। एक हो गया π/6 और दूसरा इस तरह ये हो जाएगा मेरे पास, ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा मेरे पास पाई माइनस थीटा, पर मुझे दूसरी वैल्यू मिलेगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी वो 5π/6, ठीक है। तो दो वैल्यूज आ रही है मेरे पास 0 से 2 पाई के बीच में, π/6 एंड 5π/6, ठीक है। दिस इज माई आंसर, ठीक है, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। बस इस सवाल में और कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक है, इतना ही होगा इस सवाल में बस। इसके आगे ये मेरा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सवाल में तो यार बिल्कुल ही कुछ भी खास नहीं था, सिवाय बस एक बात की कि आर एक्चुअल में तुम्हें एलिमिनेट करना था, बस और कुछ नहीं करना था। साइन थीटा में एक साथ इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, उससे रूट्स अपन ने निकाल लिए, बस हो गया बात खत्म। तो इस तरह के सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले सवाल अगर तुम्हारे सामने आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, सिंपल प्लेन, कुछ करना नहीं है। अच्छा, आगे देखो, अगला जो सवाल है अपने पास, अगेन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, क्या सवाल है, 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 10, और x तुम्हारा 0 से 2 पाई के बीच में। तो यहाँ एक चीज़ तो मुझे ऑब्वियसली नज़र आ रही है, इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज अगर कर लेता हूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा ये, और 16 साइन स्क्वायर एक्स को मान लेते हैं हम लोग y, ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। कैसी क्वाड्रेटिक आएगी, y प्लस 16/y इक्वल्स टू 0, ठीक है, इक्वल्स टू 10, सॉरी। अब इसको अगर मैं रीअरेंज अगर करूँगा, मेरे पास आएगा वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 10y बराबर 0, या फिर मैं कहूँ वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। इससे जो रूट्स आ रहे हैं मेरे पास वो आ रहे हैं, ये तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 16 है और सम ऑफ रूट्स 10 है।
तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ y माइनस 2 y माइनस 8 ऐसा इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 और 8 इसके रूट्स होंगे, तो इससे मेरे पास y 2 और 8 आ जाता है। y का मतलब 2 आने का मतलब 16 की पावर साइन स्क्वायर x का 2 आना। ठीक है, और y की पावर 8 आने का मतलब 16 की पावर साइन स्क्वायर x का 8 आना। तो इससे मेरे पास ये हो जाएगा 2 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2। तो इससे मैं बोल सकता हूँ कि 4 साइन स्क्वायर एक्स मेरे पास होगा 1 के बराबर। ठीक है, ऐसा मैं इसीलिए कह सकता हूँ बिकॉज 2 की पावर एक्स इज अ 1 फंक्शन। ठीक है, एक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए एक वैल्यू ऑफ वाई ही मिलेगी। तो इस वैल्यू के लिए अगर इक्वलिटी साइन अगर है तो यहाँ पर उसको 1 ही होना पड़ेगा, तभी आउटपुट समान आएगा। आउटपुट सेम आ रहा है ना, तो इनपुट सेम होना ही पड़ेगा। 1 फॉर्मूले का ये मतलब है। ठीक है, जैसे अगर एक मैनी वन फंक्शन अगर होता तो उसमें कैसा होता, जैसे अगर ऐसा कुछ होता तो दो अलग अलग इनपुट के लिए भी सेम आउटपुट आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 1 इनपुट 1 आउटपुट। ठीक है, सिंगल इनपुट के लिए एक खास तरह के आउटपुट के लिए खास तरह का इनपुट ही होना पड़ेगा। इनपुट को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, इनपुट को इक्वेट कर सकता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना इस बात। अच्छा, तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाती है प्लस माइनस हाफ। ये इम्पोर्टेंट है। और इन अ सिमिलर फैशन यहाँ पर अगर मैं देखूँ 2 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स है इक्वल टू 2 क्यूब, तो यहाँ से मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा कितना, √3/2। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है, अच्छा, तो साइन एक्स आ जाएगा मेरे पास प्लस माइनस √3/2। अच्छा, तो साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ कहाँ कहाँ पर पॉसिबल है, हाफ और माइनस हाफ कहाँ कहाँ पर पॉसिबल है भाई, 5/6 हो गया, साइन एक्स बराबर हाफ 5 5/6 हो गया। साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस हाफ, ये यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, माइनस 5/6 और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 7 5/6। ठीक है, इसकी मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज अगर लोगे यहाँ पर तो क्या होता है, पाई प्लस थीटा होता है ना। ठीक है, पाई माइनस थीटा होता है, सॉरी, तो पाई माइनस माइनस 6 माइनस 5/6 कितना हो जाएगा 7 5/6 हो जाएगा। तो ये 4 वैल्यूज तो हो गई इनके लिए। ठीक है, और इधर से देखो 4 वैल्यूज अगेन आ जाएगी, कैसी कैसी, ये हो गया √3/2, ये हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री π/3 पर। ठीक है, ये हो गया π/3, ये हो गया इधर 2 π/3 पर। ठीक है, ये अगर √3/2 और माइनस √3/2 आएगा तुम्हारा माइनस π/3, इधर हो जाएगा 4 π/3 ऐसे। तो ये वैल्यूज आ जाती है अपने पास। अच्छा, अब अपने को थीटा एक्चुअल में पॉजिटिव रखना है तो इसको अपन माइनस π/6 नहीं लिख सकते, और इधर माइनस π/3 नहीं लिख सकते, माइनस वाली वैल्यूज नहीं ले सकता था। तो एक काम करते हैं 2 पाई माइनस π/6 कर देते हैं, तो इससे आ जाएगा 11 π/6 ऐसा। ठीक है, और इधर माइनस π/3 को कर लेते हैं 2 पाई माइनस π/3। तो अपने को पता है ना, क्योंकि 0 डिग्री और 360 डिग्री एक समान ही वैल्यूज हैं, एक ही वैल्यूज हैं, तो किसी एक एंगल में तुम 2 पाई का मल्टीपल कैसा ऐड सब्ट्रैक्ट बिल्कुल बेझिझक कर सकते हो। ठीक है, सेम एज थीटा। ठीक है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, कुछ भी कर सकते थे, प्लस माइनस पे लिखने की जरूरत नहीं है अगर इंटीजर लिखो तो। ठीक है, ये चीज़ तो अपन कर ही सकते हैं बिल्कुल बड़ी आसानी से। तो इधर जो माइनस π/3 है उसको मैं लिख सकता हूँ 7 π/3। ठीक है बात, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 π/3 होगा कि कैसा होगा, π/3 है तो 2 पाई 6 में से एक, अरे अरे क्या होगा 5 π/3 होगा ना। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो 4 वैल्यूज आ जाती है मेरे पास एक इक्वेशन से, तो इसका मतलब इन टोटल 8 सॉल्यूशन होंगे मेरे पास। ठीक है, देयर विल बी 8 सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 8। ठीक है, ये ध्यान में रखो। तो अभी हम लोग बहुत ही सिंपल और सादी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कर रहे हैं, ऐसा कुछ जनरल सॉल्यूशन वगैरह लिखने वाला कोई काम नहीं कर रहा है। जनरल सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वाले सेक्शन में लिखना सीखेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। सवाल अगेन स्लोपी है थोड़ा। फॉर विच साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ, टैन थीटा इक्वल्स टू कितना है 1/√3। साफ साफ लिख के दिखा दूँ मैं तुम्हें।
साइन थीटा की वैल्यू तुम्हें दी जा रही है माइनस हाफ और टेन थीटा की वैल्यू हम लोगों को लिखकर दी जा रही है 1/√3। तो जाहिर सी बात है ये थर्ड क्वाड्रेंट का मामला है, ठीक है, क्योंकि साइन की वैल्यू नेगेटिव और टैन की वैल्यू पॉजिटिव है। ये थर्ड क्वाड्रेंट का मामला है और एंगल कौन सा बनेगा, ये 30 डिग्री वाला मामला है ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है 5/6। 30 डिग्री वाला मामला है तभी तो साइन की वैल्यू हाफ आई है, समझिए, है ना। और tan की वैल्यू 1/√3 आई है। तो ये वाला एंगल कौन सा एंगल है, ये यहाँ से यहाँ तक तो तुम्हारे पास पाई है, ठीक है। तो ये वाला एंगल एक्चुअल में है पाई प्लस 5/6। दिस इज व्हाट 7 पाई/6। तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा अगर मुझसे पूछा जाए तो हम बोल ही रहे थे अभी तक के जनरल सॉल्यूशन पर काम नहीं किया। थीटा की जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा 7 पाई/6 प्लस 2n पाई। अब जनरल सॉल्यूशन का जो फॉर्मेट है वो हो सकता है आंसर में तुम्हें कुछ अलग दिया जाए, समझे। तो उसमें तुम्हें आंसर का जो जनरल सॉल्यूशन वाला फॉर्मेट है वो तुम्हें आना चाहिए क्रैक करते, बराबर बराबर आना चाहिए क्रैक करते, ठीक है। तो उससे जो सॉल्यूशन आ रहा है और अपना जो करके जो सॉल्यूशन आ रहा है उसमें वैल्यूज निकाल लेना। जैसे 7 पाई/6, ठीक है ना, 7 पाई/6 प्लस 2n पाई, ये वाली जो वैल्यूज है इससे मिलता क्या है हम लोगों को, इससे क्या क्या चीज़ें मिलेगी, ये सब मिलेगा उससे। 7 पाई/6 फिर 19 पाई/6 ऐसा एंड सो ऑन सो फोर्थ, 31 पाई/6 ऐसा, ठीक है। 2 पाई का कॉमन डिफरेंस आगे पीछे पूरा कर लो, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा -5 पाई/6 और इधर पीछे और अगर जाओगे तो -17 पाई/6। इस तरह से काम तुम कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज का जो सेट है उसको हो सकता है आंसर के एमसीक्यू में तुम्हें कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाए। अब जो भी किया जाए, ठीक है, जैसे भी किया जा सकता है। जैसे इसी सॉल्यूशन को तुम अगर प्रेजेंट करते इस फॉर्मेट में भी कर सकते थे, ऐसा भी तो इसको लिखा जा सकता है -5 पाई/6 प्लस 2n पाई, ऐसा इसको लिख दिया किसी ने, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये चीज़ और ये चीज़ मेरा ये बोलना है कि ये दोनों ही सॉल्यूशंस जो हैं दोनों ही इक्विवेलेंट हैं। ये और ये n बिलोंग्स टू इंटीजर बोथ आर इक्विवेलेंट, ये बात ध्यान में रखो, बोथ आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, क्लियर है, बोथ आर इक्विवेलेंट, बोथ आर इक्विवेलेंट। तो उसमें ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है क्योंकि दोनों से सेम एंगल्स हमारे पास जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा, अब इस सवाल में और कुछ ऐसी बात रह नहीं जाती है। तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा मैंने निकाल के दे दी, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके आगे अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल है अगर साइन ए और साइन बी बराबर है, ठीक है, साइन ए इक्वल्स टू साइन बी एंड कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ बी। अच्छा भाई, ठीक है। दो चीज़ें हमें दे रखी है, साइन ए बराबर साइन बी ऐसा, ठीक है। और दूसरा हमें दे रखा है कॉस ऑफ ए बराबर कॉस ऑफ बी ऐसा। तो इसमें सिवाय एक फॉर्मूला लगाने के तुम और कर भी क्या सकते हो, साइन ए माइनस साइन बी बराबर कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। तो ये अपने को पता है 2 साइन कितना होगा a माइनस बी बाई 2 कॉस ऑफ a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये एक इक्वेशन आती है अपने पास। अच्छा, यहाँ से क्या आएगा अपने पास, कॉस सी माइनस कॉस ऑफ डी इक्वल्स टू 0। इसमें अपने को थोड़ा सावधान रहना है, क्या आता है इसमें, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2। इस वजह से अपने को सावधान रहना पड़ता है। ये आ रही सेकंड इक्वेशन। अच्छा, अब दोनों इक्वेशंस को अगर साइमल्टेनियसली होल्ड करना है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्योंकि आरएचएस में 0 है इसलिए इस चीज़ को ऐसा भी लिखा जा सकता है, साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2 इक्वल्स टू 0, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है भाई। अब क्योंकि दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली होल्ड करना है तो किसी अंधे को भी ये दिखाई देता है, दिस इज द टर्म विच शुड बी 0, ठीक है। दोनों अगर 0 है साइमल्टेनियसली, ठीक है, दोनों अगर 0 है साइमल्टेनियसली तो, है ना, तो इस चीज़ को 0 होना ही पड़ेगा, ठीक है, इस चीज़ को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से एक ही बात अपने को समझ में आती है और वो ये कि साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2 को 0 होना पड़ेगा। इससे तुम ऐसा बोल सकते हो a माइनस बी बाई 2 जो होगा वो n पाई के बराबर होगा। इसका मतलब जो एंगल होगा वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर होगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, z बोलो i बोलो एक ही बात है। इससे a तुम्हारे पास आ जाता है 2n पाई प्लस b, ठीक है।
वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए को मैंने निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ बी। ठीक है, इसी प्रकार ए की वैल्यू लिखोगे तुम बी के टर्म्स में। ठीक है, बस और कोई इसमें बात नहीं है खास। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं इसके आगे। यहाँ देखो अगला जो सवाल है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाले सवाल बहुत ही पॉपुलर रहते हैं एक्चुअल में एमसीक्यू वाले पैटर्न में। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने में अक्सर एक इंसान से या तो कुछ सॉल्यूशंस कैसा है जो उसको रिजेक्ट करना भूल जाता है, उसकी वजह से गड़बड़ी हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखो, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, जो इक्वेशन है हम लोगों के पास एक साथ इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो फॉर्म भी करवा सकता बट उसने हमें ही दे रखा है। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो सादा फैक्टराइजेशन से तो ये बड़ा ढीठ लग रहा है, तो ये सादे फैक्टराइजेशन से तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें ये करते हैं, अपन फॉर्मूला लगा लेते हैं इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। जैसे ही ऐसा करोगे आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 5/2। अब रूट 5 की जो वैल्यू होती है 2 से अधिक होती है, इसका मतलब जो रूट्स मेरे पास आए हैं, पहला तो ये आया जो कि देख के ही बंडल लग रहा है, और दूसरा जो मेरे पास रूट आया है वो है 1 माइनस रूट 5/2। ठीक है, तो ये इसीलिए बंडल है बिकॉज दिस वैल्यू इज एक्चुअली ग्रेटर देन 1। देखो ऊपर वाली जो वैल्यू है 2 से अधिक है। ठीक है, 2.2 समथिंग कुछ होगी ऐसा कुछ। रूट 5 की वैल्यू देखो यहाँ पर उसको 3 से तो अधिक बोल नहीं सकते, क्योंकि एक ही से अधिक करवाना है ना। हाँ ठीक है, तो रूट 5 की जो भी बोलो वैल्यू 1 से तो अधिक है। ठीक है, यहाँ देखो रूट 5 इज ग्रेटर देन 1, तो 1 प्लस रूट 5 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इसका मतलब 1 प्लस रूट 5/2 इज ग्रेटर देन 1। तो देयरफॉर साइन ऑफ दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। मतलब जो साइन एक्स है ये यहाँ से एक्स का तो कोई सॉल्यूशन आएगा नहीं, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट, तो ये अपन रिजेक्ट कर देंगे। ये तो हो गया रिजेक्ट, इसको रिजेक्ट करो। अच्छा, यहाँ से देखो साइन एक्स बराबर इतनी वैल्यू आ रही है, एक्स ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो नहीं है जहाँ तक समझ रहे, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, लेकिन एक नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, माइनस सम फ्रैक्शन, नेगेटिव एक फ्रैक्शन आएगा, समझे। नेगेटिव फ्रैक्शन अगर आ रहा है तुम्हारे पास, तो कहीं ना कहीं 0 से 2 पाई के बीच में एक नेगेटिव वैल्यू कहीं ना कहीं पर तो ये होगा, समझे। तो ये दो जगह हो सकता है बेसिकली, एक तो यहाँ पर कहीं होगा और एक यहाँ पर कहीं होगा। ऐसी दो वैल्यूज तुम्हारे पास आएंगे, थीटा ये माइनस थीटा, तो इसको बोलो पाई प्लस थीटा बोल लो। ऐसा दो वैल्यूज आएंगे तुम्हारे पास। 0 से 2 पाई अगर तुम बोल रहे हो, तो इसको अगर थीटा लेते हो तो ये पाई माइनस थीटा हो जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ कर लो। ठीक है क्या, ये अगर थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा है, ऐसा। तो ऐसी दो वैल्यूज तो रहेंगी ही रहेंगी तुम्हारे पास, बिकॉज एक नेगेटिव फ्रैक्शन है ना तुम्हारे पास साइन एक्स का। अगर तुम फोटो अगर निकालो तो कैसा आता है, ये है साइन एक्स तुम्हारे पास। एक नेगेटिव फ्रैक्शन तुम्हारे पास कहाँ पर है, ये देखो, ये है एक नेगेटिव फ्रैक्शन, ये 1 हो गया इधर। यहाँ पर एक नेगेटिव फ्रैक्शन तुमको देखो 2 बार मिल रहा है। ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में कितने नंबर ऑफ, अच्छा माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में है क्या, अरे बाप रे। अच्छा अच्छा, रुको तो ग्राफ बना के पूरी इज्जत देनी पड़ेगी बीच में। यहाँ माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में है ये, यहाँ देखो ध्यान से, इसको अपन ने इग्नोर कर दिया था। माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव फ्रैक्शन तुमको कहाँ कहाँ पर मिलेगा, मान लेते कुछ एक है -0.8, तो वो कहाँ और कितनी बार मिलेगा उसको देखें ज़रा। तो ये अपना ग्राफ रेडी है, -2 पाई तक जाना है। ठीक है, तो ये हो जाता है -2 पाई, ये हो गया माइनस पाई, ये 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई। अब -2 पाई से 2 पाई अगर तुम देखो तो -0.8 लगभग यहाँ पर होगा, -0.8, ये तो -1 होगा। ये वाली जो वैल्यू रहेगी ये तो -1 हो जाएगी, -1 हो गया, तो -0.8 तुम्हारे पास लगभग यहाँ पर रहेगा। ये हो जाता है फिर तुम्हारे पास ऐसा। तो द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी हाउ मेनी,
कितने आ रहे हैं देखो, -2 पाई के बियॉन्ड अपने को नहीं जाना है, तो ये अपनी लिमिट हो गई, ये अपनी लिमिट हो गई। तो रेड पेन से मैं काउंटिंग कर लेता हूँ, 1 2 3 और ये 4। तो द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 4। ठीक है बात, ऐसे क्लियर है। तो यहाँ तुम ग्राफिकली ही इस सवाल को करो तो अच्छा है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ वैल्यूज आ रहे हैं करके, तो मेरा तो ऐसे ही दिमाग चल रहा है। सर्कल बना के अगर करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा लफड़ा हो सकता है। देखो सर्कल में एक्चुअल में 0 से 2 पाई आएगा या तो फिर -2 पाई से 0 आएगा। ठीक है, तो -2 पाई से 0 अगर तुम करना अगर चाहोगे, समझ गए, तो भी 2 वैल्यूज आएंगी और 0 से 2 पाई में भी 2 वैल्यूज आएंगी। समझ रहे हो? देखो मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। अगर तुम देखोगे -2 पाई से 0, तो तुम्हारे पास 2 नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। ठीक है, क्योंकि मेरे को ग्राफ से दिख ही गया है, तो मेरे को पता है कि भाई 2 वैल्यूज आ रही हैं। तो तुम उसको सर्कल से अपने आप भी सोच सकते हो, मेरे को तो क्लियर है, लेकिन उसमें सर्कल बनाना एक्चुअल में कोई खास फायदे का रहेगा नहीं। ठीक है, जहाँ सर्कल से मेरा काम होगा वहाँ सर्कल बनाऊंगा, जहाँ ग्राफ से मेरा काम होगा वहाँ ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, नेचुरली इसमें तो अपने आप मेरे हाथ ग्राफ की तरफ खिंच गए। ठीक है, खैर तो यहाँ देखो तुम अगला सवाल, इसमें भी हम लोगों को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही निकालने हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो यहाँ पर भी वो दिख रहा है क्वाड्रेटिक बनती हुई, e की पावर sin x को y मान लो। इसी टाइप का देख अभी अभी किया है अपन ने, e की पावर sin x माइनस e की पावर माइनस sin x, ये चीज़ मुझे दे रखी है -4, ये मुझे दे रखा है -4, ये चीज़ मुझे दे रखी है 0 के बराबर। e की पावर sin x को अगर मैं y मान लेता हूँ, बहुत ही साधारण सा सब्स्टिट्यूशन है। इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा y माइनस 1/y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसके बाद तुम लिख सकते हो, इसमें क्वाड्रेटिक अगर बनाओ तो वाई स्क्वायर -1 माइनस 4y अपॉन y इक्वल्स टू 0। अब e की पावर sin x है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की किसी भी इनपुट के लिए 0 तो वो होता नहीं है, तो इसको मैं RHS में ले जाकर ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसके जो रूट्स आएंगे अच्छे तो नहीं आ रहे हैं, तो y इक्वल्स टू तुम ऐसा पटक दो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac √20 हो गया। ठीक है, अपॉन 2 ऐसा। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब इसको तुम लिख सकते हो 2 प्लस माइनस 4 यानी कि 2 √5 ऐसा। ठीक है भाई, यानी e की पावर sin x, ठीक है, ये क्या आ रहा है, एक जगह आ रहा है 2 प्लस √5 और e की पावर sin x एक जगह आ रहा है तुम्हारे पास 2 माइनस √5। कभी भी जब भी तुम्हारे पास ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस काउंट करने वाला कोई भी सवाल अगर हो ना, कभी भी अगर इस टाइप का सवाल हो जिसमें तुम्हें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एक्चुअल में काउंट करने, समझे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो हमेशा रिजेक्ट करने की टेंडेंसी हमेशा रखा करो। देखो जरा, एक चीज़ ये थोड़ी सी हार्ड है, डिफिकल्ट है ऑब्जर्व करना, मैं तुम्हें दिखाऊं। साइन एक्स एक्चुअल में वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लेता है। साइन एक्स की जो फोटो है, ठीक है, पूरा का पूरा जो कर्व है वो -1 से 1 के बीच में बंधा हुआ है, -1 से 1 के बीच में बंधा हुआ है। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है, ठीक है, उसका अगर तुम फोटो अगर देखो तो ये उसका ग्राफ है e की पावर x। समझे? अब अगर इनपुट अगर तुम -1 से 1 अगर डालोगे, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है पूरा कंप्लीट, तो -1 यहाँ पर होगा कहीं और 1 यहाँ पर होगा कहीं। -1 का मतलब कितना आ गया, 1/e, और 1 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया e। इसका मतलब देखो जो आउटपुट है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, e की पावर sin x बिलोंग्स टू 1/e से e। समझे, 1/e से e। ठीक बात। अब 1/e लगभग कितना होगा तुम्हारे पास, 1/2.75 के आसपास होगा कुछ लगभग। और दूसरा e कितना होगा तुम्हारे पास 1/2.7 का मतलब हो गया लगभग फ्रैक्शन हो गया है। ठीक है, 10/27 10/25 भी अगर मैं मानूँ, 2/5 0.4 ऐसा कुछ होगा, इस टाइप का कोई एक फ्रैक्शन होगा। ठीक है, और जो e है वो 2.71 होगा। अब जो ये वाली वैल्यू है 2 प्लस √5, इसमें से क्या कोई वैल्यू रिजेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है।
तो इसको अपने को एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा एक्चुअल में, वो निकाल लेते हैं हम। कैलसी से देखो 1 डिवाइडेड बाय 2.71, क्योंकि थोड़ा सा मामला कैसा थोड़ा नज़दीकी लग रहा है, 0.369 कॉमा 2.71, ये हो गया e की पावर साइन एक्स को यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करने की अनुमति है, समझ गए? अच्छा 2 प्लस रूट 5 है, रूट 5 एग्जैक्ट वैल्यू में निकाल लेता हूँ, 2 पॉइंट होगा समथिंग, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 का अंडर रूट 2.236, तो ये आ रहा है मेरे पास 2 प्लस 2.236 और ये आ रहा है मेरे पास 2 माइनस 2.236, ठीक है? तो ये आ रहा है मेरे पास 4.236, ठीक है क्या? और ये आ रहा है मेरे पास 2 माइनस 2.36, ये तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो और कहीं किसी एंगल से हो ही नहीं सकता है, तो पहले ही दिख जाना चाहिए था हमें। नेगेटिव वैल्यू तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये तो गया, ये भी चला गया बेचारा, इससे मेरे को उम्मीद थी एक्चुअल में, ठीक है क्या? लेकिन कैसे ही उम्मीद, है ना? 2 2 4 तो वही हो गया यार, इसमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। दिस वैल्यू इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 4, समझे? ठीक है, और यहाँ तो तुम्हारी लिमिट है 2.71 तक, दिस इज ग्रेटर देन 4 एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है? तो ये तो वैल्यूज ही पॉसिबल नहीं है मेरे को, जो मतलब e की पावर साइन एक्स जहाँ तक बिलोंग कर सकता है, ठीक है, वो ये है ना? तो x की चाहे तुम कोई भी वैल्यू पटक लो, साइन एक्स -1 से 1 रहेगा, साइन एक्स विल ऑलवेज बिलोंग टू -1 to 1, ठीक है? साइन एक्स विल ऑलवेज बिलोंग टू -1 to 1, तो देयरफॉर e की पावर साइन एक्स विल बिलोंग टू यहाँ से ऐसे, ये बात तो पक्की है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तो e की पावर साइन एक्स यहाँ से यहाँ तक होगा, मेरा e की पावर साइन एक्स क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, और एक मेरा e की पावर साइन एक्स ये आ रहा है, विच इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो क्योंकि e की पावर साइन एक्स पॉसिबल नहीं है, इसीलिए नो सॉल्यूशन ऑफ x इज पॉसिबल, ठीक है? इसीलिए नो सॉल्यूशन ऑफ x इज पॉसिबल, ठीक है? तो दिस इक्वेशन हैज जीरो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, दिस इक्वेशन हैज जीरो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस तरह की चीज़ों को लोग देखते बराबर कैसा तुक्का टपोल मारने की कोशिश करते हैं, वो सब अपने को हरकतें नहीं मचानी है। तुक्का टपोली से कभी आंसर नहीं आता है ना, उससे तुम्हारी प्रोबेबिलिटी गलत करने की काफ़ी हाई रहती है ना? तो सॉल्व करोगे, चीज़ें आएंगी, उसके बाद अपने को लिखना है, ऑप्शन मार्क करना है। तो उसमें ये बात ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं होता है कि एमसीक्यू पेपर होने से कुछ चीज़ें आसान हो जाती है, फिर ऐसा कुछ, बल्कि एमसीक्यू होने से तो और कठिन हो जाता है। सब्जेक्टिव में एक इंसान को पता रहता है आता है तो आता है, करूंगा, नहीं आता तो नहीं। उसमें ऑब्जेक्टिव में असल में एक तुम्हारे सामने लालच भी आ जाता है कि आंसर तो क्योंकि इन्हीं चारों में से होगा, तो इसलिए तुम कैसे ज़्यादा टेम्प्ट हो जाते हो कि यार कुछ तो मार देता हूँ करके। तो इस तरह की हरकत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आया है उसको ईमानदारी से सॉल्व करना, और उसके बाद फिर जो ऑप्शन तुम्हारा मैच करे पूरी ईमानदारी से, है ना, फिर वो करो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो उसमें लोगों को असल में कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि भाई एमसीक्यू है तो पेपर तो आसानी हो गया करके, क्योंकि ऑप्शन इन्हीं में से एक होगा, तो है ना। अच्छा, क्या आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा रोचक दिख रहा है, ठीक है, रोचक तो क्या है। इफ ए साइन एक्स प्लस कॉस 2x, ये हम लोगों को दे रखा है, पोजेसेस अ सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। अब जैसे ये इस टाइप का सवाल है, अगर मान लेते किसी ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर नहीं भी किया है, मान लेते नहीं किया, या फिर किसी ने मान लेते बोर्ड्स की बुक का किया है लेट्स, तो भी ये सवाल बन जाएगा। लेकिन देखने से कैसा लगता है कि यार जरूर यार इसमें कुछ जेडबली वाला कुछ पढ़ना होगा, या फिर अलग से कुछ इसमें काम करना होगा, इसमें कुछ अलग ही फंटूश दिमाग लग रहा होगा। ऐसा इस सवाल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जीरो। समझे? क्या करो, साइन एक्स मेरे को दिख रहा है यहाँ पर एक टर्म, ए साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ 2x इक्वल्स टू 2a माइनस 7, ये चीज़ है मेरे पास, ये लिख लिया मैंने यहाँ पर। अब साइन एक्स वाली टर्म क्योंकि है मेरे पास, तो इसलिए मैं कैसा करता हूँ इसको, साइन एक्स में क्वाड्रेटिक बनाने के लिए कॉस 2x का ऐसा कर लेता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 2a माइनस 7। अब देखो साइन एक्स में क्वाड्रेटिक आ गई है, ठीक है बात, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। इससे होगा क्या, 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को उधर लेकर जाता हूँ, माइनस a साइन एक्स,
ठीक है। और बाकी कॉन्स्टेंट्स क्या क्या बच रहे हैं मेरे पास, सब कुछ अगर उधर लेकर अगर मैं गया तो 2a तो है ही, -8 हुआ, ठीक है, बराबर 0 ऐसा। ठीक है, तो लीडिंग कोफिशिएंट, ये मिडिल टर्म का कोफिशिएंट ऐसा। अब देखो साइन एक्स में मेरे पास एक क्वाड्रेटिक आ रही है, तो साइन एक्स की जो वैल्यूज आ रही है मेरे पास, साइन एक्स की जो वैल्यूज आ रही है उस पर अगर मैं फोकस करूँ, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 टाइम्स a इंटू सी, इससे देखो क्या आता है अपने पास, आ रहा है नीचे 4, 2 टाइम्स a है ना। तो ये क्या बनेगा देखो, a प्लस माइनस ये हो जाएगा मेरे पास a स्क्वायर -8 गुनी 16a प्लस 32, ठीक है, अपॉन 4। अब ऊपर अगर तुम देखो तो वो a-8 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, दिखता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर -8 64 बनेगा ना, हाँ 64 बनेगा, ठीक है, हाँ ठीक है 64 आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस माइनस a-8 डिवाइडेड बाई 4 ऐसा। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ a प्लस a-a अपॉन 4 या फिर ऐसे, ठीक है। ये तो बंडल आ रहा है, इससे तो वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारे पास, 2 आ जा रही है, ये तो होगा नहीं। दूसरी वैल्यू जो अपने पास आ रही है वो आ रही है a-4, ठीक है, a-4 आ रहा है, नीचे 2 भी है, ठीक है, ऐसे ये आ रहा है मेरे पास। इससे देखो मैं क्या बता सकता हूँ, यहाँ देखो साइन एक्स की वैल्यू मेरे पास आती है a-4/2, दूसरी वाली तो वैल्यू क्योंकि 2 आ रही है वो तो पॉसिबल हो नहीं सकती है ना, साइन एक्स इक्वल टू 2 इज नॉट पॉसिबल, ये तो बंडल है। इससे साइन एक्स के बारे में अगर ऐसा है दिया तो मैं ये बोल सकता हूँ ये कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। तो यहाँ से देखो मेरे पास a कितना हो जाएगा, 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये आ जाता है मेरे पास, और 4 अगर मैं जोड़ दूँ तो ये आ जाता है मेरे पास, ये आ जाता है। इसका मतलब a बिलोंग्स टू 2 से 6। देखो सादा सिंपल डेफिनेशन लगाकर कि भाई साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, ये वाली जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है दिस बिलोंग्स टू -1 से 1 ऐसा। बस ये चीज़ सादी सी सिंपल सी चीज़ लगाकर तुम देखो ए का डोमेन निकाल सकते हो, ए कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है। इसके लिए क्या कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई की या फिर कुछ बोर्ड्स की बुक्स JEE का सिलेबस वगैरह ये सब ऐसा कोई करने की नीड ही नहीं है मतलब। लेकिन लोग असल में इतनी डेयरिंग ही नहीं रख पाते कि ये पहला स्टेप ही नहीं लिख पाएंगे, मतलब वो असल में जैसे ये चीज़ है, यहाँ से जो ये वाला स्टेप लिखा गया है पहले स्टेप में ही लोग हाथ जवाब दे जाते हैं कि भाई इसका क्या मतलब है करके, ये कैसी सॉल्यूशन है, ये पोजेसर से सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पोजेसर से सॉल्यूशन मतलब भाई कोई ना कोई ऐसी एटलीस्ट एक एक्स की वैल्यू ऐसी है जो कि LHS को RHS के बराबर कर देती है, उसके लिए आपको बताना है कि ए की क्या वैल्यू, समझिए। जैसे अगर तुम्हारे सामने सिंपल सादी सी एक बात मैं रख दूँ, अगर मान लेते हैं लेट्स से एक्स स्क्वायर है ना प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ, मान लेते हैं ऐसा बोल देता है। तो सबसे पहली और सिंपल सी बात तो एक ये समझ में आनी चाहिए तुमको, ए को कैसा होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इतनी कंस्टेंट आ गया उस पर। तो ठीक उसी प्रकार जैसे अगर साइन एक्स में अगर वो क्वाड्रेटिक है तो उसकी जो वैल्यूज आएंगी साइन एक्स की, जो वैल्यूज आएंगी वो कैसी आ रही है देखो, a-4/2 आ रही है, साइन एक्स की वैल्यू आ रही है a-4/2। तो जाहिर सी बात है ये इस वैल्यू पर एक कंस्टेंट है कि दिस वैल्यू है ना, दिस वैल्यू a-4/2, दिस वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1। इसका जो मॉडुलस होगा दिस लेस, इसका जो मॉडुलस वैल्यू होगी है ना, वो कैसा लेस देन इक्वल टू 1 होनी ही पड़ेगी, और उसके बाद फिर a निकल के आ जाता है अपना, a बिलोंग्स टू 2 से 6। ठीक है, बहुत ही आसान सी बात है, ये मेरा आंसर हो जाता है, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पर 4 सवाल का प्रॉब्लम सेट एक तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है,
तुम्हें करना होगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी इसको ओवर करते हैं हम लोग।